हेलो गाइस, टेट एजुकेशन में आपका वेलकम। आज हम मैथ्स का एक बेसिक सा टॉपिक करने जा रहे हैं, गणित संक्रियाएं। गणित संक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, जोड़ घटाव गुणा भाग। ये हमें पता ही है, हम जानते हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग क्या होता है, लेकिन इनको गणित संक्रिया बोला जाता है। और इनके बारे में कुछ एक जो बेसिक चीज़ें हैं, एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपको बताइए, जोड़ घटाव गुणा भाग ये इनके साइन होते हैं। ठीक है, अब होता है जोड़। जोड़ का क्या मीनिंग होता है? ऐड जिसे बोलते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि जब हम कोई दो या दो से अधिक कोई भी, चाहे संख्या हो, चाहे कोई वस्तु हो, या फिर कोई भी चीज़ हमारे पास हो, अगर उनको हम एक साथ मिलाकर गिन लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास क्या है, 2 एप्पल है। ठीक है, 2 बनाना है। ठीक है, और 4 ऑरेंज है। ठीक है, अब मैं पूछूंगी कितने मेरे पास फ्रूट्स हुए टोटल, तो हमें क्या है, टोटल निकालने के लिए इनको काउंट करके लिखना होगा। तो ये क्या, 2 2 4 और 4 8, ये हमारा क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। बेसिकली ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आके इसको भी, जैसे एक बॉन्ड मास होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बताऊंगी कि हमारे टेट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे जैसे डेसिमल्स में जोड़ होता है। डेसिमल्स का ये एक मेन चीज़ होती है। डेसिमल्स में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 5.003, सेकेंड नंबर है 90084। ठीक है, इनको बोलते हैं 900.84। ठीक है, आगे है 834.86। ठीक है, अब मैं इनको बोल दूँ इनको ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे? जो पॉइंट है ना, पहले तो इनको लिख लो। पहले एक जो पहला नंबर है वो लिख लिया हमने। अब देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दो। इस पॉइंट के इस साइड क्या लिखा हुआ है? 84, तो यहाँ 84 लिख दो। और इस साइड क्या लिखा हुआ है? 009, तो यहाँ से शुरू करो, 009। ठीक है, सेम ये वाला नंबर हम लिख लेते हैं। ये क्या है? पहले पॉइंट लगा लिया। पॉइंट की इस साइड क्या लिखा हुआ है? 86। इस साइड क्या लिखा हुआ है? 438, तो यहाँ से शुरू कर दो, 438। अब इस तरह से इनको ऐड करना होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने पॉइंट है ना, जितने भी नंबर हमें गिवन है, उनमें पॉइंट है, उन पॉइंट को, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर इनके आसपास जो नंबर है वो डिजिट्स हैं वो हमने लिख दी, और फिर इनका ऐड करना है। तो अब देखो, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे 0 होता है। तो 3, 6 और 4 10, 0 यहाँ 1 इसकी कैरी, 8 8 16 और 1 17, 1 यहाँ कैरी, 5 और 4 9 और 1 10, 1 यहाँ कैरी, 3 और 1 4 और 9 और 8 17। ये इनका आंसर होगा, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। ओके, इस तरह से हम डेसिमल्स वाले सम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आता है हमारे जो पेपर में जो मेन चीज़ें होती है, वो कुछ नियम हैं वो बता देती हूँ। जो कुछ इस तरह से फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक बने हुए हैं जो फॉर्मूलेज हो, उसके तरह हमें एग्ज़ाम में सम करने होते हैं, वो वाले। प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी कोई हमें सम संख्याएं दे दे, प्रथम सम संख्याएं दे दे, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग निकालो। अब 4 सम संख्याएं बोली है, तो n का मतलब वहाँ 4 हो गया। और ये क्या है, इसका फार्मूला होता है, हम इजली निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1।
ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि 4 संख्याओं को निकालना, तो 4 हमारे पास n हो गया, n यहाँ 4 और 4 प्लस 1 5 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। उनका आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से विषम संख्याओं का, ओड संख्याओं जो नंबर्स है उनका अगर सम निकालना हो तो n स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1/2। फिर आती है कि विषम संख्याओं का निकालना हो, n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह से n तक की क्रमागत सम संख्याओं का निकालना हो तो n/2 इसके इंटू में अंदर है और प्लस 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का मतलब वर्ग होते हैं, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 2 इंटू 2 लिखते हैं, 2 बार लिखना और फिर इसको लिख देते हैं 2 स्क्वायर और ये 2 इंटू 2 4 हो जाता है, तो ये इसका 2 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्या फॉर्मूला हुआ? 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ओके। सेम इसी तरह से अगर घनों का निकालना हो, घन का मीनिंग होता है कि जैसे 2 का घन निकालना हो तो 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 का घन हो गया, ठीक है। तो घनों का निकालना हो तो क्या है? 1/2 इंटू n प्लस 1 और इट्स होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये इसका घनों का योग हो गया। ये कुछ एक फॉर्मूले थे जिसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो अब आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। फिर भी एक बार आपको क्या है, ये फॉर्मूले देखने हैं, याद करने हैं, फिर इनको लिख के देखना है और प्रैक्टिकली जब हम सम्स करेंगे तब ये हमारे याद भी हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आता है घटा वाला। अब घटा में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, देखो जोड़ में तो था कि 2 या 2 से चीज़ें हमें दे दी, कोई वस्तुएं दे दी या फिर कोई संख्या दे दी और उनको हमें उनका टोटल बताना हो, उनको इकट्ठे करना हो। लेकिन घटा में होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है, और उनमें से कुछ चीज़ें हमें निकालनी है। तो निकालने के लिए उसमें से हम घटा देंगे ना, तो ये होता है घटा। जैसे कि कोई भी हो, जैसे मेरे पास 50 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और 20 मुझे अपने पास रखनी है, तो इसमें से 20 हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बचेगी हमारे पास 20। ऐसे निकाल लेते हैं ना, ये सब्ट्रैक्शन होती है। बेसिकली आपको ये चीज़ें पता ही है। तो इस पे जैसे कि क्वेश्चन हमारे किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है जैसे मेरे पास कोई नंबर है 1234, सब्ट्रैक्ट करना है 569। ये मैं पूरा नंबर एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, और इधर है 96, ठीक है। अब इसमें कैसे करनी होती है, हमने प्लस वाले सीख लिए ना, तो प्लस वाला नंबर कौन सा है? इसके आगे प्लस है, प्लस होता है जिसके आगे कुछ नहीं। ये प्लस वाला है, एक साइड लिख लो प्लस वाले, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, ठीक है, ये एक साइड लिख लिए। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। बाकी जो ये रह गई सब्ट्रैक्शन वाले हैं, ये एक साइड रख लो, ये सब्ट्रैक्शन है और ये सब्ट्रैक्शन है, ये 2 नंबर सब्ट्रैक्शन वाले हैं। ठीक है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं और फिर ये भी ऐड होंगे, लेकिन अगर साइन अगर इनका माइनस का इसके आगे है, नेगेटिव साइन इसके आगे है, तो इनका आंसर नेगेटिव में आएगा। ये होंगे ऐड लेकिन आंसर नेगेटिव में आएगा। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 4 कितने हो गए? 13 और 6 19, 1 ऊपर कैरी, 8 और 3 11 और 9 20 और ये 21 ऊपर कैरी 2, ठीक है। इसी तरह से 7 और ये 9 और 14 और ये 2 16, 1 कैरी, 1 और 1 2, ये ऐड हो गए। सेम इसी तरह से इनको ऐड कर लो,
ये ऐसे ऐड होंगे। 9 और 3 12, 6 और 1 ऊपर कैरी है 7, 5 और 1। ठीक है, ये हमारा आया नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ इनको लिख लेते हैं हम, और ये आया नेगेटिव। इनको क्या करना है, इस नंबर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट जो नेगेटिव वाला है वो हम क्या है घटा देंगे। तो इनको अब घटाएंगे तो क्या आएगा, सेम इसी तरह से कर लेते हैं। 9 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ से कैरी लेंगे। 11 से 1 की यहाँ 4 और यहाँ 5 रह गया तो 5 5 0 और ये 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपके पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम डेसिमल्स का, यानी जब दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, डेसिमल्स नंबर होते हैं, उनकी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनमें उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास डेसिमल के अंदर है कोई भी नंबर, इसी तरह का ले लेते हैं हम 59.67 सब्ट्रैक्ट करना है इसको। पूरा सम लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, अब सेम वही चीज़ करनी है। पहले क्या है, जो प्लस वाले हैं उनको बाहर निकालना है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, इसके नीचे ये लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं साइड में। अब ये वाला है तो यहाँ पॉइंट लिखो, पॉइंट के इस साइड है 16, इस साइड है 7 3। ठीक है, अब सेम ये नंबर ले लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट के इस साइड है 5 और इस साइड है 8 9। सेम इसी तरह से ये करते हैं, तो यहाँ पॉइंट है, इसके साइड इधर 0 है और इधर 0 9 3 है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 3 का 3 आ गया। यहाँ 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28। ठीक है, तो यहाँ ऊपर 2 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 2 कितने होते हैं 23। यहाँ 2 कैरी आ जाएगा। 9 और 1 10 और ये 15 और ये 17 1 कैरी। यहाँ 5 और 6 11 और ये 12। तो ये हमारे पास इनका सम आ गया। अब आओ जाओ किस पे, सब्ट्रैक्शन वाले पे। सब्ट्रैक्शन एक ही है तो इट मीन्स ये जो नंबर हमारे पास आया है इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करने वाला एक ही नंबर हमारे पास है, इसमें से ही कर लेते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पॉइंट लगाओ, इसके इधर 8 3 है, इधर इसके 2 और 4 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 से 3 हो गया, 8 से 3 किया 5 हो गया, 3 से 8 होता नहीं तो यहाँ से कैरी ले जाओ। 13 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रहेगा 5, यहाँ लिख देते हैं 5। यहाँ अब 6 रह गया था क्योंकि कैरी इधर चली गई, तो 6 से 2 किया 4 और यहाँ 12 लिख दो सीधा है क्योंकि यहाँ से कैरी जाएगी 12 होगी, 12 से 4 किया 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये होती है घटा। हमने एक बार सिंपल करके देख ली और ये हमने डेसिमल्स वाला सम कर लिया। अब नेक्स्ट आता है गुना, मल्टीप्लाई, जिसका साइन होता है ये। ठीक है, गुणा में क्या होता है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, उसकी समान दर से या समान रूप से किसी बार कोई मतलब रिपीटिशन होती है, पुनरावृत्ति हो रही हो, तो हम क्या है कि उसको गुना कर लें। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 2 × 2। ठीक है, आप क्या करोगे, 4 बार इसको मल्टीप्लाई करनी हो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करना हो इसको, क्या हो रिपीटिशन हो, और आपको क्या है 4 बार इसको ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से सीधा ही 4 से गुना कर देंगे, आएगा तो सेम ही। अब इनको ऐड करो, 2 2 4 6 और ये 8, और इसका भी आंसर क्या आएगा 8। कैसे आया, क्योंकि इसका कहना है कि 2 को 4 बार ऐड करना है। इट मीन कि जो 2 है उसको 4
बाय 4 बार ऐड तो करना है, लेकिन कहा क्या है कि 2 की रिपीटेशन हुई है 4 टाइम्स, ये भी कह सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि 2 का 4 गुना, और का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई साइन। ओके, तो ये इस तरह से ये होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें क्या है कि दशमलव की गुना भी आती है, दशमलव की गुना से करते हैं वो बताती हूँ आपको। जैसे मेरे पास है 1.1 और इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे, लिख लो 1.41 बाय इसका ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय में 100, क्यों, क्योंकि 1 और 2 को छोड़ के साइन ये पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ भी 2 0 लग गई। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 से। हम क्या करते हैं, ये 100 एक बार छोड़ देते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 और 2, 2 0 11 और 3। ठीक है, अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया सिंपल से, ऐसे मतलब टाइम लगने वाला होता है। एक ये तरीका भी होता है कि 1 4 1 को सीधा करें, तो 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, 88 और हमारे पास क्या था 2 था, तो वो कितना हो गया, कितना हुआ 28 और 2 30 और 22 1 जा, तो यहाँ क्या हुआ, ये 88 था, इसमें 2 ऐड किया तो ये 90 हुआ, 0 यहाँ लिख दिया, 9 कैरी रहेगी, 22 1 जा 22 और इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये आ गया 31। ठीक है, ऐसे भी सिंपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आया था इसके नीचे 100 पड़ा था, तो हमें क्या डेसिमल लगाना है, वो भी कैसे 1 2, तो 2 डिजिट छोड़ दो 1 2, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31.02। ओके, ये होती है डेसिमल्स की गुना। यहाँ तक समझ आया। इसमें अब देखो, कोई भी जैसे होता क्या है, हमारे पास क्या है, मैं आपको बोलूँ कि 42 को मल्टीप्लाई करना 28 से, और इसका जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। अब ये क्या होती है, ये होता है गुण्य। ठीक है, ये होता है गुणक, और ये इसका करने पे गुणनफल आ जाता है। ठीक है, ये गुण्य गुणक और इनकी मल्टीप्लाई की तो ये क्या आया, गुणनफल इसका आंसर। ये ध्यान रखना, कहीं सीधा ही दे देते हैं कि ये गुण्य है और ये गुणनफल है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अब आता है कि दो कोई नेगेटिव पूर्णांक दिए हुए, उनकी हमें क्या है मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें और जो उनका गुणनफल आता है वो क्या आ जाता है, उसका पॉजिटिव के अंदर आएगा। ये नेगेटिव प्लस हो जाता है फिर। ठीक है, अगर हमें एक नेगेटिव और उसकी एक पॉजिटिव के साथ करनी हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ करेंगे तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव की नेगेटिव के साथ करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैं करूँ 10 की -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस कट जाता है, यानी माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाता है, और 10 की 10 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये प्लस का 100 आएगा। ठीक है, बस गुणनफल में यही था, और जिस तरह से ये मैंने बताया तो इसका कोई भी आपको ये दे देगा कि किसी संख्या का गुणक है वो 25 है, और गुणक 25 है, और गुण्य है वो गुणक का 15 गुना है। गुण्य है वो क्या, गुणक का 15 गुना है। तो क्या निकालना है हमें, गुणनफल निकालना है, गुणनफल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ध्यान था ही हमें कि गुण्य को मल्टीप्लाई करते हैं गुणक से तो क्या आता है हमारे पास, गुणनफल आता है। ठीक है, तो इसने क्या क्या है, हमें
गुणने तो कहाँ है, गुणक दे रखा है, पहले यहाँ गुणक लिख दो, ठीक है। और ये कहाँ है कि इसका 15 गुना है, तो यानी 25 को 15 से गुणा करते हैं तो गुणने बनता है, और ये गुणक है और हमें निकालना है गुणनफल। तो क्या है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आता है फिर उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले क्या है 25 की 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी मैटर अपना लो, मैंने आपको यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन भी बताई थी और ये भी बताई थी, जो आपको इजी लगता है मैं आपको यही करवा देती हूँ। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और ये 2 5 7 3 ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे करनी है, 25 से भी करनी है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 18, 5 2 जा 10, ये 2 7 जा 14 और ये 1 15, 2 3 जा 6 और ये 7, यहाँ आया 5 और यहाँ आया 7, यहाँ 8 और ये 12, 8 और 9, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आया, सॉरी यहाँ 13 होगा, आंसर कितना आया 9375, ठीक है। इस तरह से हमें गुणा वाले सम करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं भाग संक्रिया है जो, देखो भाग संक्रिया में क्या होता है, जब कोई भी संख्या है और दूसरी संख्या को हम कैसे विभाजित करते हैं तो ये ऐसी संक्रिया क्या कहला जाती है, डिवीजन कहलाती हैं, भाग कहलाती हैं। भाग का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होती है वो चीज़ बता देती हूँ, क्या रिलेशन होती है। तो एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य और एक होता है भागफल। इनका रिलेशनशिप क्या होती है, ये पहले बता देती हूँ, ये होता है डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्वोशिएंट, और एक हमारा आता है रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल। ये होता है शेषफल, ये हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो अब देखो इनकी रिलेशनशिप क्या होती है। जो भाज्य होता है ना वो किसके इक्वल होता है, भाजक गुणा भागफल, और इन दोनों के गुणा करने के बाद इसमें शेषफल ऐड कर दो, ठीक है। और ये लिखते कैसे हैं, अगर वैसे याद ना रहे तो आपको मैं ऐसे बता देती हूँ। यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, ठीक है, और यहाँ होता है भागफल, और ये जो नीचे रह जाता है ये होता है शेषफल, ठीक है। तो हम क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और ये ऐड कर दें तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये इनका रिलेशनशिप होता है। अब कोई भी हो, मैं आपको बोल दूं कि किसी संख्या को भाजक 17 से भाग करते हैं। कोई संख्या है, मान लो x है, 17 से उसको भाग करते हैं तो भागफल यानी क्वोशिएंट हमारे पास क्या आएगा 5, और रिमाइंडर शेषफल वो आएगा 2। तो हम क्या ये चीज़ पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। भाज्य हमें पता नहीं कि कौन सी संख्या है, ठीक है, हमें दे रखा है कि उसको भाग करते हैं 17 से, भाज्य क्या होता है, और भागफल हमारे पास क्वोशिएंट हमारे पास आ जाता है गुणा करने 5, और शेषफल रह जाता है 2, ठीक है। तो हम क्या है 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है 85, और इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 87। यानी वो नंबर है जो भाज्य है वो क्या होगा हमारे पास 87 आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 87 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक भाज्य की संक्रिया। अगर इसी तरह से दशमलव में करना हो तो जैसे हमारे पास है 2.4 और इसको 1.2 से डिवाइड करना है। तो एक बात बताओ, ये चीज़ है 2.4 का हम क्या दशमलव हटाएं तो यहाँ एक ही डिजिट है तो ये नीचे 10 आ जाएगा। अब इसका दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे 10 आएगा तो वो तो ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि इसके नीचे होएगा वो पलट जाती है ना तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हटाने के लिए हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहा 24/12, और 12 2 जा 24 होता है तो ये क्या हो गया 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये
हम दशमलव वाले निकाल लेते हैं। आज हमने इस लेक्चर के अंदर गणितीय संक्रिया पूरी की पूरी कर ली है। ओके, थैंक यू।